Yes, sir. Today we will start exercise 18B. बस बच्चे माइक ऑफ करो. 18B of chapter tangents and intersecting chords. इसमें बच्चे हमने फर्स्ट टू थ्योरम्स की थी. फर्स्ट थ्योरम थी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेकंड क्या थी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चे जो थ्योरम थर्ड हम करेंगे, यहाँ पे थ्योरम नंबर 12 लिखा हुआ है, बट हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ ही कर लेते हैं सारी थ्योरम्स का. थर्ड थ्योरम, if two chords of a circle intersect internally or externally, जो फिगर में बना रहा हूं बच्चे, एक इंटरनली की बना लेते हैं कि chords सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दूसरी क्या बना लेते हैं कि chords सर्कल के बाहर एक्सटर्नली. ए बी सी डी intersect each other at P. यहां पे बच्चे A, B and C, D एक्सटर्नली P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. टू प्रूफ दोनों पार्ट्स में क्या करना है, एक्सटर्नली, देन प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स. लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट मतलब AP इंटू PB किसके इक्वल, CP इंटू DP. CP इंटू PD लिख दो या DP लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, मैंने ये लिख दिया दोनों पार्ट्स के लिए. इसमें भी AP इंटू BP होगा, AB इंटू BP नहीं करना, AP इंटू BP, CP इंटू DP. समझे? तो कंस्ट्रक्शन इसमें भी बच्चे AC एंड DB को ज्वाइन करेंगे, इसमें भी AC एंड DB को ज्वाइन करेंगे. फॉर फिगर फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट डाल दो, यहां पे सेकंड डाल दो, दोनों का अलग अलग होगा प्रूफ जो है, जो दोनों का प्रूफ है वो अलग अलग होगा. फॉर फिगर फर्स्ट, this angle is equal to this angle. Reason, Angle in same segment. Same segment. Angle in same segment. this angle is equal to this angle, angle in same segment. For figure first, triangle similar कर लोगे, ना करूं मैं बच्चे? No, बोलो. sir. No, sir. Yes, sir. For figure first, triangle order ध्यान से लिखना है बच्चे, ACP. देखो 1 के बाद 2 कटा रहे हैं ना, 1 के बाद 2, DPB DBP. बाय AAC. ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, सिमिलैरिटी सबने किया हुआ है, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल. AC हमें नहीं चाहिए, जो प्रूव करना है उसमें AC नहीं चाहिए ना, तो AC को हमने नहीं उठाना. AP फर्स्ट थर्ड इज DP, सेकंड थर्ड CP या PC, यहां से BP PB. रीजन CPST, corresponding parts of similar triangles. क्रॉस करेंगे, you get the answer. AP into PB किसके इक्वल, DP into PC के. हो गया प्रूफ. एक सेकंड बच्चे, कॉल आ रहा है किसी को. ये समझ आ गया बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पहला पार्ट मतलब इंटरनली के लिए हमारा प्रूफ हो गया. अब जब भी बच्चे दो कोड्स इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल के इनसाइड, तो दिस इनटू दिस इज इक्वल दिस इनटू दिस के इक्वल आ जाएगा. दिस, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे. समझे? सेकंड का मैं यहीं पे कर देता हूं एक्सटर्नली के लिए. ये छोटी ट्रायंगल बच्चे पूरी बड़ी के सिमिलर. कैसे? ये वाला एंगल इसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये एंगल कॉमन ले लो, पी एंगल स्मॉलर ट्रायंगल का भी एंगल है, बिगर ट्रायंगल का भी एंगल है, तो वही सेम ट्रायंगल्स अपने आप सिमिलर हो कर लोगे ना. टाइम ना वेस्ट करूं इस पे मैं. Yes, sir. Yes, sir. PBD PCA के सिमिलर. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक, साइड प्रोड्यूस हो रही है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटरनली अपोजिट एंगल. जो इसका इंटरनल एंगल है ये है, इसके जो अपोजिट है उसके इक्वल होगा.
सेम ये वाला यूज भी कर सकते थे हम कि ये एंगल इसके इक्वल, सेम रीजन, मैंने पी इक्वल पी ले लिया था, ए से ट्रायंगल सिमिलर, साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल, पीबी अपॉन पीसी, पीडी फर्स्ट थर्ड इज पीए, एपी और पीए इज द सेम थिंग, वही सेम रीजन सीपीएसटी, मल्टीप्लाई करो, पीबी इंटू पीए किसके इक्वल, पीसी इंटू पीडी के। ये बच्चे फर्स्ट थ्योरम है। जब भी बच्चे साइड मतलब कोड्स को आगे प्रोड्यूस करके करेंगे, मतलब किसी भी सामने यूज होगा, आगे इंटरसेक्ट कर रही है तो पूरी ये साइड एपी इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, ये भी यूज कर सकते हैं। आया समझ? हाँ जी बेटा। सर मतलब जो इसमें सेकंड वाली जो फिगर बनाई है आपने सर, मतलब उसमें हम कोई सी भी लॉन्ग साइड ले लेंगे और कोई सी भी शॉर्ट साइड ले लेंगे? नहीं बच्चे, कोई भी शॉर्ट साइड कैसे? सर जैसे फर्स्ट में हम लोग अगर एपी ले लें और सर उसके मतलब एपी और स्मॉलर साइड कोई ए बी ले लें, ठीक है? नहीं जैसे बच्चे, ए आपने बी नहीं यूज करना बच्चे। सर क्यों? ये वही तो कह रहा हूँ, जब दो कोड्स हैं ए बी एंड सी डी कोड है, पी पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, हाँ सर। रिजल्ट हमने यही प्रूव करना है, यही रिजल्ट यूज होगा। सर मतलब क्या हमें जहाँ भी क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग डायरेक्ट अगर लिख दें एपी हाँ इंटू पीबी और सीपी इंटू पीडी, हाँ, ये तो सीधा लिखेंगे। अल्फाबेट्स तो फिर सेम अल्फाबेट्स सर फिर अल्फाबेट अलग कुछ भी होंगे ले ना? लो, वो तो यहाँ पे ए बी कर दो, यहाँ पी कर दो, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि नेमिंग क्या की है। ये थोड़ा है सर कि ए बी और सी डी सर ही लेना है हमने। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली साइड जरूर होनी चाहिए। हाँ, अच्छा सर। मतलब ये पूरी साइड कोई भी नेमिंग कुछ भी हो यहाँ पे, हाँ जरूरी सर। नहीं है कि एपी ही हो, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पी क्यू आ गया तो पी क्यू इंटू बी क्यू या कुछ भी हो, जो भी, मतलब पूरी साइड, और इस साइड से ये लेना है साथ में, ओके दिस सर। साइड इंटू दिस साइड, ये नहीं लेना, सीडी नहीं यस यूज सर। करना। सर फिर से एक्सप्लेन करना, समझ नहीं आया। बच्चे जब दो साइड्स दो कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं आगे, तो एपी इंटू पीबी, मतलब ये पूरी साइड अपॉन पीबी, ये बाहर वाली जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और सीपी इंटू डीपी ये यूज करेंगे बेटा हम। आया समझ? एक्सक्यूज मी सर, सर इन्हें कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते थे? कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप सेम साइज, ये छोटी ट्रायंगल है, ये इतनी बड़ी है, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगी? तो सर नहीं, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो हो जाते। सिमिलर कैसे हो जाती, बता, कर, कॉन्ग्रुएंट कर। साइड चाहिए, कोई है साइड को इक्वल, नहीं सर। तो फिर सिमिलर होगा बच्चे यूज। सर इसका एक बार स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट बुक में है बेटा, वहां से देख लो, बुक नहीं है? बोलो सर नहीं। क्यों, कहाँ गई? कहाँ गई माही? सर बुआ के घर पर छूट गई। अच्छा, शाबाश। इफ टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, कुछ नहीं है, अपने आप ही लिखना है बच्चे, चाहे अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो। टू कोर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, विद इन और इंटरनली और एक्सटर्नली, then product of length of their segment is equal. Product of length of their segments, AP into PB, PD into CP. Internal externally, AP into BP, CP into DP. ठीक है? क्या लिखूं? नहीं सर ठीक है, थैंक यू सर। Theorem number 4. The angle between a tangent, इसकी स्टेटमेंट चलो मैं लिख देता हूं। The angle between a tangent and a chord through the point of contact is equal to an angle in the alternate segment. In the alternate segment. देखो alternate का मीनिंग क्या होता है, पता है किसी को?
एक इस तरफ, दूसरा उस तरफ, और एक दूसरा क्या अपोजिट समझ लो, जैसे ऐसे समझ लो। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्या चीज है। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, एंड ए कॉर्ड, कॉर्ड चाहे यहां पे ड्रॉ कर लो चाहे यहां पे कर लो, क्या करी मैंने यहां पे कर दी, समझे? लग गया बता? यस सर। यस सर। यस सर। तो सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? सर्कल के अंदर सेगमेंट पता है ना, कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, मतलब एक सेगमेंट ये बन गया इस साइड, दूसरा सर सेगमेंट ऊपर ये की बन गया। स्टेटमेंट भी समझ आई। बच्चे मैं वही तो समझा रहा हूं, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, एंड ए कॉर्ड, ये कॉर्ड ड्रॉ की है, और तो कुछ किया ही नहीं मैंने। दो सेगमेंट्स है ना ये। अब कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, तो क्या लिखा है, एंड ए कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड है, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, ये एंगल बन रहा है ना टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में। यस सर। हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, एक इस साइड बड़ी सेगमेंट है और ये एक स्मॉलर सेगमेंट है। ये देखो इस स्मॉलर सेगमेंट की तरफ बना है ना कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल, इस सेगमेंट की तरफ बना है ना। यस सर। इस यस और सर। इस सेगमेंट में कहीं पे भी कोई पॉइंट सर्कल पे, चाहे वो यहां पे ले लो चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, मैंने यहां ले लिया, कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, समझे? यस सर। यस अब सर। कॉर्ड क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, तो ये भी तो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है, यहां से लेके यहां तक जो डबल कर दिया मैंने, ये Yes, sir. टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। ये अब इस सेगमेंट की तरफ बन रहा है ना, ये देखो बड़े सेगमेंट की तरफ बन रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस स्मॉलर सेगमेंट में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, कॉर्ड के साथ ज्वाइन करो, इस एंगल की इक्वल होगा। एक्चुअल में अल्टर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, समझे? फिर से देख लो एक बार, मैं दूसरी तरफ बना लेता हूं, ये कॉर्ड बना ली, ये टेंजेंट इस साइड ड्रॉ कर ली, दो एंगल्स बन गए, ये और ये, एक को मैंने डबल कर दिया, एक को सिंगल रखा। ये वाला एंगल इस साइड है, तो इस साइड पॉइंट नहीं लेना, इस साइड लेना है, ये ले लिया, इसके साथ ज्वाइन कर लो, इस एंगल की इक्वल होगा बेटा ये वाला एंगल। अब ये एंगल इस कॉर्ड के साथ बचे, ये एंगल बन रहा है, इस पार्ट को छोड़ दो, बाकी आंख जो बच गई उस पे कोई पॉइंट ले लो, कहीं पे भी, यहां 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 जहां मर्जी, एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो कॉर्ड के, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। अब समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मतलब हमें कोई सा भी एक मतलब अपोजिट साइड पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लेना है, उस पे मतलब मतलब दोनों ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर देनी है कॉर्ड के और एंड फिर पॉइंट वो के साथ, कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ बच्चे, मान लो ये अच्छा। पॉइंट ले लिया, दिस एंड दिस, तो ये वाला सिंगल आर्क वाला ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ओके ठीक सर। है? यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये एंगल भी इसके मतलब इक्वल होगा। ज्वाइन करना हमारा काम होगा। दिया होगा या नहीं दिया होगा तो ज्वाइन करेंगे, ओके सर। ठीक है? सर मींस depend कर- ट्रायंगल तो होनी चाहिए ना। ट्रायंगल तो बनेगी बच्चे, कॉर्ड और उसके साथ, ओके सर। समझे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड नहीं होगी और ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन नहीं होंगे तो कैसे बन जाएगा? क्योंकि जो इसमें लिखा है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ही है ना एंगल, तो एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड ए कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू एन एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये वाला एंगल इसके इक्वल, इधर वाला इसके इक्वल। इसका प्रूफ बच्चे मैं करवा रहा हूं, अभी कर ही लो, कोई बात नहीं, चाहे सर? आएगा नहीं। हाँ जी बेटा। सर जो ट्रायंगल है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को छूना चाहिए।
सर मतलब जो हाँ ट्रायंगल हाँ 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 बनेगा हाँ, सर्कल पे उसके उसके उस पर ऊपर होना चाहिए बेटा, सरकमफ्रेंस भी होना चाहिए पॉइंट। बड़ा सारा मैंने सर्कल बना लिया, आपने तो कहा था प्रूफ डिफिकल्ट है। फिर भी कर लो, ज्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि सम्स में यूज होगा, फिर मुझे तंग करोगे, ये समझ नहीं आया कैसे। डिफिकल्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर मैं क्लास लीव कर दूं, मेरे को किधर जाना है अभी। ओए रात को 9 बजे तो वो लग जाता है सर कर्फ्यू। हाँ जी सर, किसी के घर जा रहे हैं। जाओ जाओ। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। इन सर्कल विद सेंटर ओ ले लिया सेंटर, ए बी कॉर्ड ले ली, पी क्यू टेंजेंट ले ली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पे, ठीक है। इस सेगमेंट में कोई पॉइंट ले लो कहीं पे भी, यहां ले लिया, इस सेगमेंट पे भी कोई पॉइंट ले लो, यहां ले लिया। हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। सेकंड वाला ये वाला एंगल है जो, वो बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम एक प्रूव करेंगे। टू प्रूव, यहां पे पॉइंट क्या ले लें, सी ले लें, सी ले लिया। टू प्रूफ क्या करना है हमने, दूसरा पार्ट मैं बाद में करूंगा, पहले मैं एक पार्ट प्रूव कर रहा हूं। इस एंगल को इसके इक्वल करना है, मैंने डॉट लगा दिए, ठीक है, क्या कर दिया, डॉट लगा दिए। टू प्रूफ एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन के बिना बच्चे ये सब नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, एक डायमीटर ड्रॉ कर दो ए से, कर दिया, डी पॉइंट ले लिया मैंने। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एडी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो थ्योरम होती है टोटली रेक्टिफिकेशन, क्योंकि जहां पे कंस्ट्रक्शन आ गई बच्चे, वहां पे प्रॉब्लम हमें, मतलब जब तक याद नहीं होगा कि हाँ ये ड्रॉ करना है, तब तक प्रूफ ही नहीं होगा। इसके साथ ज्वाइन कर लो बेटा, ड्रॉ एडी डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ज्वाइन बीडी, बीडी को ज्वाइन करो। अब बच्चे खुशबू, व्हाट इज ओ ए, सर रेडियस, व्हाट इज ए क्यू या पी क्यू, टेंजेंट, तो ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। यस सर। थ्योरम फर्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल perpendicular to the tangent at the point of contact. to the tangent at point of contact. ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, इसको मैं 1 मार्क कर दूं और इसको 2 मार्क कर दूं, Yes sir. ठीक है। Yes sir. तो दोनों का सम 90 हो जाएगा, हाँ सर। हो गया। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। अभी गरिमा, गरिमा नहीं, स्वाति, व्हाट इज एडी, Yes sir. व्हाट इज एडी, आवाज तेरी भी नहीं आ रही। इमरीन, व्हाट इज एडी, diameter. डायमीटर। तो ये सेमी सर्कल बन गया एक, तो ये वाला एंगल 90। अब ये थ्योरम तुमने नहीं की हुई, चलो नाउ एंगल ए बी डी इज 90। जिसने बच्चे 17 चैप्टर नहीं किया अभी तक, उसको इसका समझ नहीं आएगा कि ये 90 क्यों है। रीजन इसका, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90, इज ऑफ 90 डिग्री। अब बच्चे इसको 3 एंगल ले लिया मैंने, ये 90 है। इस ट्रायंगल में ए बी डी में तनिष्का, तीनों एंगल्स का सम So 180. 180। एंगल 1 + 3 + 90 सीधा लिख दूं बच्चे, मैं ए बी डी लिखना था, मैंने उसको सीधा 90 Yes, लिख sir. दिया, इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा,
एंगल 1 + 3 कितना आ गया, 180 - 90, 90 आ गया। टेक इट एज सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में अर्शिया, फर्स्ट एंड Yes, सेकंड sir. इक्वेशन में बच्चे क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों को कंपेयर करो। Angle 1 plus angle 1 plus angle 2 is equal to angle 1 plus angle 3. यस, राइट साइड देखो दोनों की, इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है, मींस लेफ्ट साइड भी इनकी इक्वल होगी। हो गई, 1 से 1 कैंसल, 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। 2 इज इक्वल टू 3, बट 3 इसके इक्वल नहीं है कनिष्का। Yes, sir. Angles in same segment. हाँ जी, बट एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के। रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो क्या हो गया, 3 सेम हो गया, तो 2 4 के इक्वल आ गया। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। 2 एंगल कौन सा था, क्यू ए बी या बी ए क्यू, यही है ना। देखो फिगर में 2 एंगल यहां से यहां तक, बी ए क्यू। सर एंगल 3 एंगल 4 के कैसे इक्वल आया? बच्चे 17 चैप्टर नहीं किया ना, इसलिए नहीं पता चलेगा। सेम सेगमेंट में एंगल्स बी डी ए बी सी ए, ये एंगल इसके इक्वल। कोई बात नहीं, तू सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना बच्चे अभी, ठीक है। बी ए क्यू 4 एंगल बी सी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये हमने प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट, यहां पे कोई पॉइंट देखो, ये सेगमेंट था, अब दूसरे सेगमेंट पे यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, ई ले लिया, इसको इसके साथ ज्वाइन और इसको इसके साथ ज्वाइन। अब कॉर्ड कौन सी थी, ए बी थी। कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, इसको इसके इक्वल करना है। इस एंगल को 5 ले लेते हैं, इस एंगल को 6 ले लेते हैं। अब मैं इसका प्रूफ यहीं पे कर देता हूँ, स्पेस यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे कर देता हूँ। 2 + 5 गुरलीन, एंगल 2 + 5 किसके इक्वल होगा, ये Yes. एंगल प्लस ये एंगल, एंगल क्यू ए बी प्लस बी ए पी किसके इक्वल होगा बेटा। चलो, ये इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, ये तो बता दो। सर 180 रीजन, लीनियर पेयर। हाँ, that is linear pair of angles। 2 + 5 180। अब ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, AEBC। Cyclic coordinator. तो ऑपोजिट एंगल का सम 180. 180। ये भी बच्चे 17 चैप्टर में आई है थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हों, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसको बच्चे थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ ले लो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, 180 180 के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। एंगल 2 + एंगल 5 इज इक्वल टू 4 एंगल 4 + एंगल 6। बट 2 को 4 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं ना हम पहले पार्ट में, तो एक 2 की जगह 4 लिख दो। 4 + 5 इज इक्वल टू 4 + 6। 4 से 4 कट गया, एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अब 5 कौन सा एंगल है, BAP। यहाँ पे यही प्रूव करना था हमने, BAP। 6 एंगल AEB, यही चीज समझाई थी ना मैंने, अल्टरनेट सेगमेंट। यस हो गया सर। प्रूफ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मतलब ये दोनों एंगल्स जो हमने फाइंड करे सर, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, क्योंकि सर अगर हम एक एंगल भी नहीं ढूंढ पाए फिर तो सर दूसरा एंगल तो फिर ऑब्वियस है नहीं मिलेगा। बच्चे क्योंकि थ्योरम हमने- करवाई, मेरी बात सुन, ये थ्योरम करवाई है ना। हाँ जब रिजल्ट यूज करेंगे तब तो इस मतलब हमने इसको इसके इक्वल करना है, तब थोड़ा इसका यूज होगा, तब तो हम सीधा इसको इसके इक्वल लिखेंगे ना। सर, पर अगर वो लोग हमसे एक एंगल पूछेंगे तो सर हमें उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी निकालना पड़ेगा ना सर, फिर बच्चे वरना हम मेन एंगल कैसे निकालेंगे। और बच्चे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या है, सर समझे क्वेश्चन था। खुशबू। हाँ सर। यहाँ पे तो ये थ्योरम कर रहे हैं हम, इसलिए बच्चे ये थ्योरम का प्रूफ मैंने पहले ही बोला है, रट्टाफिकेशन होता है।
हाँ सिर्फ उसका रिजल्ट है वो याद रखना है कि ये एंगल इसके इक्वल आएगा इस साइड, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, बस। सर फिर ये प्रूफ कॉर्ड करने का है, फायदा चल क्या? चलो एक मिनट, ये ले, अब बता। कॉर्ड ये है हम्म, बी ए, ये इस साइड कोई पॉइंट नहीं दिया उन्होंने, हाँ तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हम यूज नहीं कर सकते, सीधा नहीं लिख सकते एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, बताओ मुझे। सर लिख सकते हैं। बस फिर वो उससे क्या रिलेशन हुआ अब इसका? ओके सर, ओके, सॉरी सर। सॉरी की बात नहीं है बच्चे, थोड़ा सा दिमाग यूज कर। मैं तेरे को बोल रहा हूं कि ये एंगल इसके इक्वल आएगा और ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट, ये थ्योरम प्रूफ करनी है तब तो हमें इंटररिलेटेड है कि 2 Yes, = sir. 4 प्रूफ किया, 2 4 के इक्वल, इसलिए बच्चे 5 6 के इक्वल, ऐसे इस वे से प्रूव होगा। ओके सर। सीधा हमें यहाँ पे कोई पॉइंट दिया ही नहीं, हमें सिर्फ इस एंगल को इसके इक्वल करना है, तो सीधा रिजल्ट लिखेंगे हम एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। और सर अगर हमें दोनों एंगल्स निकालने होंगे तो हम पहले वाले एंगल का यूज कर सकते हैं ना निकालने के लिए? नहीं, कुछ नहीं करना बेटा, तो सीधा रिजल्ट यूज करेगी। थ्योरम का मीनिंग क्या होता है? रिजल्ट यूज करना। सर ये बट एंगल अगर सीधा, हमें सर बट अगर है सर, जैसे आपने अभी एक वो कॉर्ड बनाई ए बी, और सर जो आपने डबल लाइन वाला एंगल बनाया है बेस की तरफ, एओ की तरफ, अगर हमें सर वो वाला एंगल फाइंड करना है और सर हमें मतलब कुछ भी नहीं दिया, तब तो सर हमें फिर मतलब जो एंगल पी ए बी है वो यूज करना ही पड़ेगा ना? देखेंगे, दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ओके सर। समझे? यस सर। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे रिलेशन होगा, ऐसे कुछ नहीं, मतलब हवा में तीर नहीं छोड़ने कि ये एंगल कैसे होगा, ये कैसे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया क्या है, ओके सर। समझे? हाँ सर। जो नेक्स्ट थ्योरम है बच्चे, उसकी स्टेटमेंट, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ थ्योरम इस चैप्टर की। इफ अ कोड, पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं बच्चे मैं, इफ ए कोड एंड ए टेंजेंट intersect externally, then product of the lengths of the segments of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of contact, from the point of contact to the point of intersection, to the point of intersection। ठीक है बच्चे? अब यहां पे देखो, सर ये हमें इतना बड़ा थ्योरम लिखना पड़ेगा? चलो देखता हूं, बताता हूं मैं क्या लिखेंगे इसमें। शॉर्ट भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। पी ए बी बच्चे कॉर्ड थी, देखो ये क्या लिखा है स्टेटमेंट, फिगर साथ साथ बनाते हैं। इफ ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ये टेंजेंट बच्चे और ये कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की सेगमेंट क्या है? पी ए एंड पी बी, ए बी एंड बीपी नहीं लिखना, पी ए एंड बीपी लिखना है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड, मतलब टू प्रूफ क्या करना है हमने? पी ए इंटू पी बी, पहले में भी किया था ना, एक्सटर्नली कट करते हैं तो दिस इंटू दिस ही किया था वहां पे भी। यस सर। यस सर। इज इक्वल टू किसके इक्वल? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इसको मैं टी ले लेता हूं,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है ना टी, सर्कल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, मतलब इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, पीटी स्क्वायर के। आया समझ? यस सर। सर फिर से बताना। लेंथ मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ को सेगमेंट्स ऑफ ए कॉर्ड। कॉर्ड की सेगमेंट्स क्या है? पीए एंड पीबी, इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई साइन, किसके इक्वल? स्क्वायर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टेंजेंट की लेंथ यही होगी जो डार्क कर दी मैंने, इसके स्क्वायर के इक्वल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर कॉर्ड की सेगमेंट बीए नहीं है? नहीं बच्चे, वो तो कोड ही है, ए भी तो कोड ही है ना। यस सर। ए बी इज द कॉर्ड, तो उसको आगे प्रोड्यूस करके कट किया तो सेगमेंट्स क्या बनेंगे? पीए एंड पीबी। ओके ओके सर। ओके सर। यहाँ देखो बच्चे, मैं तेरे को यहाँ पे दिखाता हूँ। So segment means extended line. एक्सटेंडेड लाइन नहीं बच्चे, तुम ना मतलब बिल्कुल ही वो चल पड़ते हो। अब यहाँ पे देखो, इंटरनली जब इंटरसेक्ट कर रही थी, ए बी कॉर्ड थी और सी डी कॉर्ड थी, इसकी सेगमेंट्स क्या बनी? एपी एंड पीबी, सीपी एंड डीपी। यस अब जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही थी तो सेगमेंट क्या बनी? वही सेम एपी पूरी और ये बाहर, दिस एंड दिस। यही किया था ना? हाँ जी। सर मतलब हमने इसमें बीपी साइड इससे ली थी क्योंकि वो मतलब पी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही थी। हाँ जी बेटा। मतलब ओके सर। कॉर्ड है जो आगे प्रोड्यूस हो रही है, तो सेगमेंट कॉर्ड की सेगमेंट्स क्या बनेंगी? पी तक प्रोड्यूस हो रही है ना, तो कॉर्ड की सेगमेंट एपी एंड पीबी बनेगी। आया समझ? यस सर। इसके इक्वल। इसके लिए क्या करना है बच्चे? कंस्ट्रक्शन पहले, ज्वाइन बीटी एंड एटी, ज्वाइन बीटी एंड एटी को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ, अभी हमने थ्योरम की थी ना, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये कॉर्ड टीबी कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में ये एंगल बन गया। इस सेगमेंट को छोड़ दो, इस पे कोई पॉइंट ए है ना, तो इसके इक्वल होगा। यस सर। समझे? ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। इस ये है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। समझे जो थ्योरम Yes, हमने? sir. अब याद देख खुशबू, कोई पॉइंट नहीं है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट था। हाँ ये सर। कॉर्ड बना ली हमने, तो ये एंगल इसके इक्वल कर दिया। और एंगल पी क्या होगा? एंगल पी के इक्वल। ये स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। इन ट्रायंगल्स पूरा लिख ही देता हूं मैं। इन ट्रायंगल्स पी टी बी एंड पी ए टी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी कॉमन। दिस इज द कॉमन एंगल। एंगल पीटीबी किसके इक्वल? एंगल ए के इक्वल। इसका रीजन, एंगल्स ऐसे लिखना है बच्चे, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। समझे? ये इक्वल हो गई तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर होगी बच्चे, होगी ना सिमिलर? यस यस सर। साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल, वही फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में लिखा था मैंने, पीए एपी या पीए, एपी लिख देते हैं चलो, या पीए ही लिख दो। बीटी नहीं चाहिए, पीबी फर्स्ट थर्ड पीटी। सर आपने पीबी लिखा है डिनोमिनेटर में। हाँ जी बेटा। फर्स्ट सेकंड खुशी, सर पीए होगा। सॉरी सर पी सॉरी गलती हो गई। फर्स्ट सेकंड क्रॉस पीटी इंटू पीटी, पीटी स्क्वायर, पीए इंटू पीबी के इक्वल। आ गया समझ? ये करना है बच्चे प्रूफ। लग गया पता? यस सर। यस सर। ये रिजल्ट भी यूज होगा जब भी बच्चे एक टेंजेंट और कोई कॉर्ड, ये टेंजेंट है यहां से और एक कोई कॉर्ड है, नेमिंग में चेंज कर रहा हूं, तो टेंजेंट का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर किसके इक्वल? पूरी ये बी एम इंटू टी एम। BM into TM. into TM.
यस, ये यूज होगा बच्चे। आया समझ? यस सर। Yes, sir. नाउ हम बच्चे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सम्स जो है बहुत इजी है, स्टार्टिंग वाले। 18B एक्सरसाइज फर्स्ट सम, जो हमने अभी रिजल्ट यूज किए हैं ना, उनका यूज ही होगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अभी खुशबू तेरे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे जो तेरे माइंड में थे कि थ्योरम का यूज कैसे करना है। इन द गिवन फिगर 3 into CP is equal to PD is equal to 9, ये गिवन है। AP 4.5 गिवन है। फाइंड क्या करना है? BP फाइंड करना है। DP. अब इसको बच्चे 9 के इक्वल कर दिया, तो गरिमा CP की वैल्यू देखो, तीनों आपस में इक्वल थे ना, ये और ये। फर्स्ट को थर्ड के इक्वल किया, 3 into CP, 9 के इक्वल 3 नीचे चला जाएगा। CP की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CP के साथ साथ। PD 9 गिवन है हमें ऑलरेडी, ये 9 है। AP 4.5 गिवन है, ठीक है, ये निकाल लिया। अब बच्चे पहली थ्योरम जो आज हमने की है, यहाँ पे पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में बना लो। वी नो दैट। बच्चे माइक ऑफ करो किसका। इफ chords of a circle intersect within the circle, या intersect internally in the circle, then of their segments is equal. प्रोडक्ट ऑफ, मतलब अपनी लैंग्वेज बनाई है मैंने, अभी वो स्टेटमेंट देख के नहीं लिखी मैंने, सिर्फ अपने जैसे मुझे दिख रहा था। हमें ये पता है कि दिस इनटू दिस इनटू दिस होता है। वी नो दैट इफ कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली इन द सर्कल, एक्सटर्नली होगा तो एक्सटर्नली वर्ड डाल देंगे इन द सर्कल, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हम लोग डायरेक्टली लिख दे रिजल्ट सर AP into PB और CP into PD, वो तो तो सर लिखा ऐसे है, गलत। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे उस टीचर को कैसे पता चलेगा कि किस सर थ्योरम वी का नो यूज किया? दैट करके वी नो दैट लिख दे नहीं और नहीं डायरेक्ट। नहीं नहीं बच्चे, ओके रीजन तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये रीजन है। ओके सर। AP into BP, CP into DP। अब AP की वैल्यू 4.5 थी, BP की वैल्यू हमने फाइंड सॉरी फाइंड करनी है। CP 3 है, DP 9 है। BP किसके इक्वल आ जाएगा? 3 into 9 अपॉन 4.5, कट किया 2 आ गया, 3 2 6 सेंटीमीटर। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। हो गया। देखो कैसे किया प्रूफ। इस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ इस स्टेटमेंट ने पंगा डाला है कि हाँ ये 3 लाइनों में आ रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं था सब में। थ्योरम अप्लाई किया बेटा, यस सर। समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. यस सर। श्योर? स्वर्ण लक्ष्मी, यस सर। सृष्टि, यस सर। एक्चुअल में ये बच्चे मेरे से ना क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि एक्चुअल में अभी स्टार्टिंग है। अब बाद में धीरे धीरे मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे जैसे आगे निकलेंगे, ठीक है। और सेकंड सम है, क्योंकि इन थ्योरम्स को ना, स्टेटमेंट्स को जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा ये आएंगे, समझ आएंगे उतनी ज्यादा। नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएंगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। तो फिर आपने यूं कहा था कि थ्योरम रेक्टिफिकेशन है, जब सर आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट तो खुद ही लिख दी थी देखकर, मतलब जो आपको हाँ, फिगर दिख रहा था। थ्योरम रेक्टिफिकेशन है, स्टेटमेंट तो नहीं रेक्टिफिकेशन। सब प्रूफ रेक्टिफिकेशन। हाँ। ओके सर। अब इसमें
कई बार ना ये चांटे खाने वाले काम करती है खुशबू। सॉरी सर। सॉरी क्या बात है इसमें। PC4 फाइंड CD फाइंड करना है बेटा। यहाँ देखो दिस एंड दिस आर इक्वल, इसको बच्चे इसके इक्वल करेंगे 30 के, तो गुरप्रीत PA की वैल्यू Yes, कितनी sir. आएगी? 6. 30/5 करके। सेम इसको 30 के इक्वल करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आएगी? 30/3 10 आ जाएगी 10. ना। AB बच्चे 10 आ गया हमारे पास। AP 6 आ गया, AB 10 आ गया, तो टोटल PB कितना हो गया? 16 हो गया। ये 6 है और ये 10 है, तो सर नाउ हमने 10 into 6 नहीं करना था। तेरे पास एक 10 का नोट है, ठीक है, एक 50 सर का सर नोट सर है, सर पता लग गया। तेरे पास 500 रुपीज है। नो सर। AP प्लस PB करके ही PB बनेगा बेटा। नाउ PB नो सर वो मैं इंटरनल वाला ही करने लग पड़ी थी इसलिए। वो तो बाद में करेंगे ना, पहले फाइंड तो कर लो इसको। आपने भी 60 लिख दिया। ओहो 16, ये बच्चे 4 है PC। हमने फाइंड क्या करना है? CD फाइंड करना है। CD को बच्चे मैं X ले लूं Yes, Yes, sir. sir. तो अक्षरा PD कितना हो गया? अक्षरा 4 plus X. 4 plus X, yes. नाउ वही स्टेटमेंट इंटरनली की जगह बस एक्सटर्नली वर्ड डाल देंगे। लिख लोगे सारी की सारी स्टेटमेंट? Yes, वी sir. नो दैट। Yes, sir. तो एक मिनट, जस्ट वेट। सृष्टि क्या आएगा मेरे पास यहां से, जो रिजल्ट थ्योरम अप्लाई करके क्या लिखूं? सृष्टि बोलो बच्चे। थ्योरम एक्सटर्नली जब कॉर्ड्स इंटरसेक्ट sir. करती हैं तो क्या Sir. रिजल्ट आ रहा था? Yes, sir. Sir, PB into PA is equal to PD into PC. वेरी गुड, दिस वन PA into PB into PA, पूरी लाइन और ये, पूरी लाइन और ये, ठीक है। अब PB 16 मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, PA 6, PD 4 plus X पहले फिगर में लिख दिया था मैंने, PC 4। अब मुझे आगे नहीं आता, तुम अपने आप X फाइंड करोगे इसमें से। सर ये फिर से बताओगे सारा सब? कुछ सर नहीं X बच्चे, equal to 20। थ्योरम की स्टेटमेंट याद थी ना, PB इंटू PA, PC इंटू PD इंटू PC, मतलब पूरी लाइन इंटू दिस, पूरी लाइन इंटू दिस, वही लिखा है। ये चीज हमें गिवन थी, ये और ये, इसको फर्स्ट को थर्ड के इक्वल किया, PA की वैल्यू 6 आ गई, इसको इसके इक्वल किया, AB की वैल्यू 10 आ गई, AB 10 आ गया और PA 6 आ गया हमारे पास, आ गया ना। हमने फिगर में ही ये 6 है, ये 10 है, मुझे ये 10 नहीं चाहिए, मुझे पूरी साइड चाहिए, तो पूरी साइड 6 + 10 16 हो गई। यहां से भी CD फाइंड करना है, इसलिए मैंने उसको X ले लिया, पूरी साइड चाहिए थी, पूरी साइड 4 + X, 4 + X होगी। अब ये थ्योरम अप्लाई कर दी जो आज हमने फर्स्ट थ्योरम की थी, उसमें वैल्यूज फिल की हैं, 4 को नीचे ले जाना, फिर 4 उसके बाद माइनस हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है सबको? यस सर। थर्ड, इसका जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, उसमें भी थर्ड थ्योरम जो थी वो लगेगी, थर्ड थ्योरम की थी जो हमने, ये हम ट्राई कर लेंगे। कर लोगे यस अपने सर, वी आप? विल ट्राई। थोड़ा सा बता दो, ऐसे ना करो। सिंपली मैं सीधा थ्योरम अप्लाई कर दूंगा बस। PT 12.5 है बेटा, PA 10 है, AB फाइंड करना है, AB को X ले लो, पूरी साइड 10 + X हो जाएगी। थर्ड थ्योरम में क्या किया था? स्क्वायर ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल? प्रोडक्ट ऑफ देयर PB into सेगमेंट्स, PA. PB into PA. PB into PA. बस। PT 12.5 है बेटा, उसका स्क्वायर,
PB 10 प्लस एक्स है एंड PA 10 है। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, हो जाएगी फाइंड। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड सर सम मुझे नहीं समझ आया, क्या, सर समझ नहीं आया किसको नहीं समझ आया? जैस्मिन को। जैस्मिन थर्ड थ्योरम थी बच्चे, ये कॉर्ड है, कॉर्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये टेंजेंट है। तो स्क्वायर ऑफ टेंजेंट थर्ड थ्योरम बुक है ना, है बच्चे बुक? नहीं सर, कहाँ गई बुक तेरी? सर घर पर नहीं हूँ। तो बाहर है। टेंजेंट का स्क्वायर PB इंटू PA के इक्वल बच्चे। टेंजेंट कॉर्ड आगे प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये पूरी सेगमेंट और ये सेगमेंट, कॉर्ड की सेगमेंट्स क्या बन रही हैं? PB एंड PA, वो तो ऑलरेडी कोड है ना। कॉर्ड की सेगमेंट आगे प्रोड्यूस हो रही है ना, PA इंटू PB। ये रिजल्ट है थ्योरम 14 का। बुक में थ्योरम नंबर 14 है और इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 5 है। ये रिजल्ट लिखा है बच्चे। हमने इसको फाइंड करना था 10 प्लस एक्स, ये 12.5, 12.5 का स्क्वायर PB 10 प्लस एक्स, PA 10। सिंपल, इसको कैलकुलेट करना है बेटा x की वैल्यू को। ओके सर। रोया ना कर तू बस, मुझे पता है तेरे को फॉर्मूलाज नहीं आते। हंस दे अब तो। सर अब तो आ गए हैं। आ गई है। यस, ये है बच्चे फिगर। इन द गिवन फिगर डायमीटर AB, तो यहां पे मैं सेंटर भी ले लूं क्योंकि डायमीटर था AB, एंड ए कॉर्ड CD कॉर्ड है, मीट एट P पे मीट कर रहे हैं। PT इज टेंजेंट, PT टेंजेंट है। CD 7.8 दिया है, मैंने फिगर में लिख दिया। PD ये कितना दिया है? 5 दिया है। PB 4 दिया है। फाइंड AB, एक तो AB फाइंड करना है, दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट PB। इसमें फर्स्ट थ्योरम और थर्ड थ्योरम दोनों अप्लाई होंगी, उसको भूल जाओ एक बार टेंजेंट को, सिर्फ ये कॉर्ड्स। डायमीटर इज आल्सो द कॉर्ड ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबने Yes, लिख sir. दिया हुआ है ये 1 मार्क क्वेश्चन, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो AB कॉर्ड और CD कॉर्ड P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्सटर्नली, Yes, रही है sir. ना? yes, sir. नाज़रीन उसको भूल जा, जो फर्स्ट थ्योरम थी वो अप्लाई कर। चलो पहले मैं इसको x ले लूं क्योंकि AB फाइंड करना है। पूरी साइड यहाँ पे तक कितनी होगी? 4 प्लस x हो गई। यस, रिजल्ट अप्लाई कर बच्चे। क्या लिखूं? नाज़रीन, नाज़रीन आर यू देयर? कॉर्ड की सेगमेंट AB एंड CD की सेगमेंट्स क्या बन रही है बेटा? सर CP 4x plus 7.8। नहीं बेटा, नो। CD की सेगमेंट्स बता बच्चे मुझे पहले। सर CP and 7.8 plus D। बच्चे वैल्यूज नहीं, नेमिंग बता। CD कॉर्ड की सेगमेंट्स CP CD एंड and sir D। तो CP इंटू DP हो जाएगा। AB की सेगमेंट्स खुशी, कॉर्ड AB की Yes, sir. सेगमेंट्स Sir, AB into Sir, AP into VP. पहले क्या हो गया था? AP इंटू BP। AB तो ऑलरेडी कोड है, उसका नहीं यूज कर Yes, sir. सकते। वो फर्स्ट वाला दिमाग। CP बच्चे CP सॉरी 12.8 हो जाएगा ना ऐड करके, सॉरी CP 12.8 आ जाएगा, DP 5 आ जाएगा, AP 4 प्लस x आ जाएगा, BP 4 आ जाएगा। 4 प्लस x को अपने प्लेस पे रहने दो। 12.8 इंटू 5, कोई बात नहीं बच्चे, कर देने दो मुझे। मल्टीप्लाई करो 5 टू द 10, 15 1 16, 16 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 4 इस साइड आके माइनस हो गया, x की वैल्यू 12 इज इक्वल टू x, देयरफॉर AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया।
ए बी की वैल्यू 12 आ गई। अब मैं सेकंड जो थर्ड थ्योरम थी इमरीन, अब निचले वाला पार्ट भूल जाओ, ऊपर जो थर्ड थ्योरम टेंजेंट और कॉर्ड, तो इमरीन बताओ मैं रिजल्ट क्या लिखूं यहाँ पे? सर इमरीन, इन दोनों हाँ जी बेटा बोलो। सर इन दोनों में से कोई भी कॉर्ड्स को लेके कर सकते हैं ना हाँ पीटी जी के हाँ साथ? जी बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पीटी और इसको भी ले सकते हैं कॉर्ड को, क्योंकि ये भी थर्ड थ्योरम में अप्लाई हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई मर्जी कर लो। पीटी स्क्वायर इमरीन किसके इक्वल? स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू AP into AB. एपी इंटू पीबी या पीए इंटू पीबी। कॉर्ड की सेगमेंट्स बच्चे पीए एंड पीबी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉट एबी, पीए एंड पीबी जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं। पीटी की वैल्यू हमने फाइंड, हाँ जी बेटा, तो सेगमेंट का मीनिंग सेगमेंट का मतलब लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं किया, की है सर? लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ पीटी, पीए एंड पीबी में कोड ए बी कोड थी, आगे कट कर रही है ना एक्सटर्नली, तो पीए एंड पीबी आर हियर सेगमेंट्स ऑफ ए बी। ओके, पीए बच्चे 12 फाइंड कर लिया था, ये 4 है, 16 लिख दूं सीधा, ये पूरी साइड यस सर। 16, पीबी 4 थी, 16 4s are 64 यस सर। एंड पीटी स्क्वायर रूट ऑफ 16, 8 आ गया, ये आंसर आ गया। ये था हमारा सेकंड सम। जल्दी तो नहीं है किसी को आज? 9:30 तक? नो सर। नो सर। 9:30 तक ले लेता हूँ, कि कल Okay, करना है? यस सर। सर मेरी क्लास सर अभी 9:30 को। 9:30 पे है क्लास? यस सर। सर 9 चलो 10 तक करवा दो। 9-10 तक करवा दूं। नेक्स्ट सम बच्चे, 5 सम्स तो हो जाए। घर वाले कहेंगे कि सर तो काम ही नहीं देते, 2-3 सम ही करवाते हैं हर रोज। नो सर। नहीं कहेंगे? सर घर वाले डायरेक्ट मार्क्स देखते हैं। अच्छा, या फिर हम पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। वो तो पता है मुझे, वो तो मेरी वाइफ भी आके देखती होती है, पढ़ा भी रहे हैं कि वैसे ही बैठे हैं। चेकिंग तो सबकी होती है। ये है बेटा, अब इसमें पी क्यू क्या है? टेंजेंट है, डीबी इज द डायमीटर, डायमीटर है, एंगल एडीबी 30 है, सीबीडी 60 है, सीबीडी। कैलकुलेट क्यू ए बी, क्यू ए बी ये वाला एंगल। एक मिनट, जिससे पूछू उसी ने बोलना है। यस अर्शिया, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा? यस। रीजन? The angle between a tangent and a chord through the point of contact is equal. चले, Alternate line segment. Angles in alternate alternate एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये कॉर्ड हो गई, और ये एंगल ऐसे नहीं लिखना कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल उसके इक्वल, सीधा लिखना है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है अर्शिया? Yes. पक्का? सर पूरा क्यों नहीं लिखना? ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ओके सर। ठीक है? जैसे उनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं थी, बट इसकी है, इसलिए बच्चे एंगल इज इन अल्टरनेट सेगमेंट ये लिख देंगे। क्यू ए बी हमने फाइंड करना है, एडीबी 30, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा बच्चे उन्होंने? पीएडी, पीएडी ये वाला एंगल, ये कैसे फाइंड करें? सर मैं आए? यस हंसिका? Sir, angle DP is a diameter, so DAB will be 90, and by ये एंगल बच्चे 90 हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल डायमीटर है, तो ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से।
सबसे पहले चलो लिख ही देता हूं मैं, हियर एंगल DAB इज 90, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सर हमने ABD क्यों फाइंड करना है? स्ट्रेट लाइन है, तो directly straight नहीं कर angles सकते on a straight line. लीनियर पेयर? हाँ वैसे ही कर लो। ये है कि थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, CDB ये वाला एंगल, तो उसके लिए देखना पड़ेगा शायद। चलो BCD 90 हो गया तब। कोई बात नहीं बेटा। देखो एंगल इन सेमी सर्कल DAB 90, अब तीनों का सम कर दो, वो भी ठीक है। एंगल PAD प्लस DAB प्लस BAQ। एक्चुअल में ना थ्योरम दिमाग में चल रही थी, इसलिए इस एंगल को इसके इक्वल कर दो, ये चल रहा है। रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सर कौन से एंगल को? ये तीनों एंगल्स का सम बच्चे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। नो सर, 180। आपने उससे पहले कहा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल बेटा। ओके सर। इस कॉर्ड के साथ ना AD कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन गया, तो AD के साथ अदर सेगमेंट में ये एंगल बन गया बच्चे, कॉर्ड के साथ ज्वाइन कर रहा है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हमने लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखा? तू कितने शूज पहनती है? और पेयर ऑफ शूज पहनती है ना? हाँ सर। तो 3 शूज पहनती है। नो सर। पेयर का मतलब क्या होता है? सर 2 होता है सर, 2 होता है सर। हाँ ये कितने एंगल है एक स्ट्रेट अच्छा, लाइन पे? ओके ओके। BAQ 30 इज इक्वल टू 180। एंगल PAD 120 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया, एंगल PAD कितना आ गया? 60 आ गया। हो गया फाइंड। उसके बाद बच्चे ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना? Yes, Yes, sir. sir. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल नाउ, अब बच्चे जिसने 17 चैप्टर नहीं किया उसको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी। प्लस DCP इज इक्वल टू 180, सम ऑफ तो अपोजिट। directly 90 लिख सकते हैं ना, एंगल इन सेमी सर्कल। हाँ ये नहीं लगाना, एंगल इन सेमी सर्कल लगा लो। फिर तीनों एंगल्स का सम बच्चे एंगल 180, 180 180. 30 आ जाएगा ये भी। ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ सम बच्चे, सर उसका लास्ट पार्ट कैसे किया आपने? कनिष्का व्हाट इज DB? डायमीटर तो ये एंगल 90। एंड ये एंगल 60 ऑलरेडी हमने दिया हुआ था, ये 90 है स्मॉलर ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम। सुनो, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं तो ये कर रहा था साइक्लिक का लगा के कि अपोजिट एंगल का सम 180, वो काट दिया ना तभी मैंने। ये डायमीटर वो भी यूज कर सकती है, नहीं सेमी सर्कल Okay, लगाना। sir. फोर्थ सम, चाहे स्लो हो रहा है बच्चे मुझे, पर ये पता है कि तुम्हारी क्लास में किसी को ये चैप्टर नहीं आता होगा तुम्हारे बिना। ये दोनों चैप्टर सर्कल एंड टेंजेंट, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा बच्चे तब तक कोई फायदा नहीं है कि मैं फास्ट करवा दूं और तुम्हें समझ ना आए। PQ is tangent to a circle at point R। ये डायमीटर है बच्चे SOT, OR ज्वाइंट है। PRS ये वाला एंगल फाइंड करना है, और दूसरा ROT ये वाला एंगल फाइंड करना है। पहले ये कैसे करेंगे? सिंपली पिछले सम की तरह, ये 30 आ जाएगा, Yes, sir. ये Yes. 90 है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये सीधा आ जाएगा। Yes, sir. PRS तो सीधा सम ऑफ एंगल्स ऑन 180. 90 30 ये 60 आ जाएगा। और दूसरा उन्होंने ROT बोला है, ROT फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 60,
इज कॉर्ड और directly टेंजेंट। angle at the center. Yes, But sir. double cut Number करना one. हाँ, हाँ। एंगल सम प्रॉपर्टी कर लो बच्चे, Yes sir. या डायरेक्टली ये वाला एंगल इस आर्क से बन रहा है, इसका डबल हो जाएगा। 60. जैसे मर्जी करो, जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आता है, स्ट्राइक करता है, उससे कर लो, पर प्रॉपर होना चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल कर लिया, क्योंकि एक्चुअल में थ्योरम्स के जो इस चैप्टर में थ्योरम्स है उसके अकॉर्डिंगली कर रहा था मैं। ये इसके इक्वल, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला, ये भी 60 हो गया, तीनों का सम 180, ये 60 आ जाएगा। Yes, sir. अदरवाइज ये नहीं करने फाइंड ना करो। इस आर्क से बेटा ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल डबल ऑफ एंगल RST। Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle. So angle ROT 2 into 30, 60 सीधा आ जाएगा। समझे? Yes, sir. Yes, sir. आज का बच्चे लास्ट सम। AB is diameter. AB diameter है। And AC is a chord. AC chord draw कर ली। So circle with center O such that angle BAC is 30. ये angle 30 दिया हुआ है। The tangent to a circle at C, C पे जो tangent है, intersect AB produce at D. Show that BC is equal to BD. BC को BD के इक्वल करना है। ये angle 90, Semicircle. Yes, sir. ये angle 30। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, जिससे मैं पूछूं उसी ने बोलना है। कनिष्का, एंगल CBD फाइंड कर। So BC equal to BD give. प्रूव करना है। ACB 90 एंगल इन सेमी सर्कल। ये Yes, वाला sir. एंगल एंगल BCD Sir Is equal to angle sum angles- property लगाकर linear pair. ये वाला एंगल इसके इक्वल। रीजन एंगल इन ऑल्टरनेट Alternate सेगमेंट। segment. सर तो 30 डिग्री। एक सेकंड बच्चे, अब ये एंगल मैं सीधा 90 प्लस 30 नहीं कर सकता बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Exterior angle property of वो भी triangle. ठीक है कि ये फाइंड कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर लीनियर पेयर से। अगर अदरवाइज ये साइड प्रोड्यूस हो रही है तो ये एंगल सीधा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। CBD is equal to 90 plus 30, that is 120। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड करेंगे, या ये नहीं भी करना, 120 नहीं करना, तो ये पूरा एंगल प्लस पूरा ये कर लो। अब स्मॉलर ट्रायंगल में CBD में 30 प्लस 120 प्लस एंगल D, 30 प्लस 120 प्लस एंगल CDB is equal to 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल CDB, इन दोनों का सम 150, उस साइड जाके माइनस होगा, 30 आ जाएगा। अब ये एंगल भी 30 आ गया, ये भी 30 है, तो फिर से अगेन CBD ट्रायंगल में एंगल CDB BCD के इक्वल आ गया। Yes, sir. Converse of isosceles triangle. Yes, property. sir. ये 30, ये भी 30, ये C, ये B, ये D, 30 के इक्वल है। इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, मतलब यहाँ पे साथ में रीजन लिख देंगे ईच 30। तो CDB के CDB इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? BC। BCD के अपोजिट साइड कौन सी है? BD। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आया समझ? ये प्रूव Yes, करना था sir. बच्चे। Yes, sir. आ गया समझ? सर हाँ जी। मुझे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो पता है, बट सर कन्वर्स नहीं पता कि कब मतलब आइसोसेलेस क्या होती है? सर मतलब जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जहां तूने साइड बोला है वहां एंगल कर दे, जहां एंगल है वहां साइड कर दे। तो सर कन्वर्स लगाना जरूरी है? हाँ जी, साइड्स इक्वल हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, दैट इज आइसोसेलेस। जब एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। ओके सर, ओके। आइसोसेलेस का उल्टा हो गया ना, हाँ सर, साइड कन्वर्स। ओके सर। आज के लिए बच्चे इतना ही एनफ है, ठीक है? यस सर।
चलो फिर Yes, sir. कल देखते हैं क्या होता है। बड़ी टाइम ना बहुत ज्यादा खा रही हैं ये चैप्टर्स। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।